नमस्कार छात्रों। आज हम समानार्थी शब्द माना पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे या फिर समानार्थी शब्द किसे कहते हैं वो हम आज सीखेंगे। पिछली पूर्व तासिका में हमने लिंग और वचन इसके बारे में हमने सीखा। लिंग, वचन और उपसर्ग और प्रत्यय इनके बारे में हमने सीखा। तो अभी हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं वह हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। इसके पहले भी आपने कई बार इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर छुड़ाए हैं और ये बहुत ही क्या कहेंगे इसको, बहुत सरल विषय है। बहुत ही इजीनेस से आप इसको समझ सकते हो। जैसे देखिए, समानार्थी पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़िए। पहला है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, रवि हमें प्रकाश देता है। इस प्रकार सूर्य और रवि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। समानार्थी शब्द को ही हम दूसरी भाषा में या फिर उसका जो पर्यायवाची शब्द है वह पर्यायवाची शब्द है। समान अर्थ, देखो शब्द के अंदर ही उसका जो विश्लेषण है छुपा हुआ है। देखिए कैसे भाषा में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए समानार्थी शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। जैसे मैंने एक चीज़ सुनी थी, यहाँ पे वही बताती हूँ। देखो नीचे दिए हुए समानार्थी शब्दों का अभ्यास यहाँ पे हमने करना है। कौन से शब्द इसमें आते हैं देखिए। अक्सर, प्रायः, अध्यापक, शिक्षक, अनोखा, विचित्र, आकाश, आसमान, आज़ादी, स्वतंत्रता, आदर, सम्मान, आसान, सरल, इच्छा, अभिलाषा, उजला, सफ़ेद, उत्साह, जोश, कंठ, गला, कठिन, मुश्किल, कड़ाई माना कठोरता, तकलीफ, कष्ट, तारे, नक्षत्र, दवा, औषधि, दिनकर, सूर्य, दृष्टि, नज़र, धंधा, व्यवसाय, धरती, जमीन, नाक, नासिका, निरादर, अपमान, निशान, चिन्ह, पक्षी, पंछी, पर, पंख, परिवार, कुटुंब, बिजली, विद्युत, बुद्धि, अक्कल, भय, डर, मजा, आनंद, मस्तक, माथा, मूर्ति, प्रतिमा, मूल्य, कीमत, मोर, मयूर, मौका, अवसर, रात, निशा, लघु, छोटा, वसुंधरा, पृथ्वी। तो ये कुछ एक ऐसे शब्द है जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हर शब्द का अगर पर्यायवाची शब्द रहता है तो हम भाषा में पुनरावृत्ति को रोकते हैं और वही भाषा हमें सुनने में रोचक लगती है। तो बच्चों, आपको भी क्या करना है, एक शब्दों की ऐसी सूची बनाओ और उन सूची के आधार पर आपने उसका पर्यायवाची शब्द स्वयं खोज कर लिखना है। बहुत आसान है ये, आज दिन तक पढ़ा हुआ हिंदी भाषा का आप प्रयोग इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद है विलोम शब्द। विलोम माना विरुद्धार्थी शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं उन्हें विलोम या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। विपरीत भाव, विपरीत माना विरुद्ध। एक है सरल भाव, सीधी सीधी भावना, और एक है उसके विरुद्ध वाली भावनाएं या फिर उसको कहेंगे विरुद्ध अर्थ जिसका निकलता है, ऐसे शब्द। तो इसमें है सबसे पहले देखो यहाँ पर दिन है तो उसका विरुद्ध रात, थोड़ा, फिर है बहुत, और हानि, फिर है लाभ आदि, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है। विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ है उल्टे अर्थात विरोधी अर्थ वाले शब्द। अब देखो यहाँ पे अंत, आरंभ, कुछ एक यहाँ पर आपको अभ्यास दिए गए हैं, उसको हम ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से अर्थ समझ आ जाए। देखिए, अंत, आरंभ, अच्छा, बुरा, अधिक, कम, अनुकूल, प्रतिकूल, असंभव, संभव, आकर्षक, अनाकर्षक, आगमन, गमन, आज़ादी, गुलामी, आदर, निरादर, इच्छा, अनिच्छा, उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नति, अवनति, उपयोगी, अनुपयोगी, ऊंचा, नीचा। फिर है दिन, रात, दुख, सुख,
देव दानव, धनाढ्य दरिद्र निर्धन, धूप छाया, नई पुरानी, निकटता दूरी, नीचे ऊपर, पसंद नापसंद, पाप पुण्य, पूर्ण अपूर्ण, पूर्व पश्चिम, पेचीदा आसान, प्यार और नफरत, मोटा पतला, यश अपयश, युवती वृद्धा, रसीला नीरस, लघु विशाल, लघुता विशालता, लाभ हानि, विकसित अविकसित, विद्वान मूर्ख, विविधता एकता, विशिष्ट सामान्य, विश्वास अविश्वास, और इसी तरह से शांति अशांति, शुद्ध और अशुद्ध। ये सारे हमने शब्द देखे। इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ पे क्रॉस का मार्क, जो हम गुणाकार के इसमें जो चिन्ह प्रयोग में लाते हैं वही चिन्ह हमने यहाँ पे प्रयोग में लाया हुआ है। तो अभी हमने समानार्थी और विरुद्धार्थी दोनों शब्दों को यहाँ पर सीखा है। फिर है अनेकार्थी शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे देखेंगे, उदाहरण के लिए कुछ अनेकार्थी शब्द यहाँ दिए गए हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दे। अंक माना गोद, गिनती का अंक, नाट्य का अंक, मैं उसकी अंक गिनती रही। फिर है अर्थ। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं ना बच्चों, कि जिसके अंदर उसका हम कहते तो एक ही शब्द है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ निकलते। तो यहाँ पे देखना है कौन सा वो बहुत सारा अर्थ है, कौन सा अर्थ यहाँ छिपा हुआ है, निश्चित निकला हुआ है। तो अर्थ, धन, कारण या फिर व्याख्या। अंबर, आकाश, वस्त्र, अली मना सखी, भंवरा, अपेक्षा मना आशा, आवश्यकता, तुलना, अनंत, आकाश, ईश्वर, विष्णु, उत्तर, एक दिशा, जवाब, कनक, गेहूं, धतूरा, सोना, कर माना किरण, टैक्स, हाथ, कल माना चैन, मशीन, आने वाला कल, बीता हुआ कल, कुल माना गोत्र, घर, वंश, सब, गुरु माना अध्यापक, बड़ा भारी, घट माना कम, घड़ा, शरीर, चंचलता माना बिजली, चंचल, स्त्री, लक्ष्मी, जड़, अवचेतन, अचेतन, वृक्ष का मूल, मूर्ख। फिर है जेठ, पति का बड़ा भाई, एक महीना। फिर है तीर, किनारा, बाण, पक्ष माना पंख। फिर दूसरा होता है तरफ, 2 सप्ताह की अवधि, पट माना किवाड़, पर्दा, वस्त्र, पत्र माना पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र, फल माना खाने का फल, परिणाम, लाभ, बाल माना केश, बालक, रस का अर्थ है आनंद, प्रेम, स्वाद, फलों का रस, लाल माना पुत्र भी होता है, एक रंग भी होता है और एक मूल्यवान रत्न भी होता है। वर माना दूल्हा, पति, वरदान, श्री माना लक्ष्मी, शोभा, सोना, नींद, एक धातु, हल माना समाधान, एक कृषि यंत्र, हार माना माला, पराजय, हरि माना बंदर और विष्णु, पद माना पैर, ओहदा, कविता का चरण। इस तरह से देखो बच्चों, आज हमने ये सब कुछ देख लिया और आपने समझ के भी ले लिया बच्चों कि किस तरह से भाषा के, हिंदी भाषा के अंदर समान अर्थ और विरुद्धार्थ शब्द है, उसी तरह से अनेक अर्थी भी शब्द है, माने एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब अगला हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसा भी कई बार हमने देखा हुआ है बच्चों। अब ये देखो, नीचे दिए हुए शब्दों को पढ़िए। अब ये कौन से शब्द है? जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वह स्थान चौराहा। दूसरा है माता की माता, नानी, जिसके पास कोई रोजगार न हो, बेरोजगार। फिर है बुआ का पति माना फूफा,
ऊपर बाई और शब्दों के समूह दिए गए हैं। दाई और अनेक प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दिया गया है। ऊपर बाई और क्या दिया गया है? शब्दों के समूह दिए गए हैं। दाई और प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया गया है। देखो कितना बड़ा शब्दों का समूह है, उसके लिए सिर्फ एक शब्द वहां पर दिया गया है। कौन सा? जहाँ 4 रास्ते मिलते हो वह स्थान, उसे क्या कहते हैं? चौराहा। माता की माता माना नानी, जिसके पास कोई रोजगार न हो। कितने बड़े शब्द है। अब इसका एक ही अर्थ बेरोजगार। बुआ का पति, उसको क्या कहते हैं? हमेशा तो ऐसे नहीं कहते ना, बुआ का पति आ गया, बुआ का पति आ गया। उसको क्या कहते हैं? फूफा, फूफा जी। जब कभी अपनी बात को संक्षेप में समझाना हो तो हम शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जो संभव न हो उसके लिए क्या कहेंगे? असंभव शब्द। अब देखिए यहाँ पर शब्द समूह और उनके सामने दिया गया शब्द एक ही अर्थ को सूचित करते हैं। प्रत्येक शब्द समूह का ही संक्षिप्त रूप है। इसे शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग कहते हैं। नीचे दिए हुए शब्दों को पढ़िए। रात में बच्चों को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत लोरी। पृथ्वी का उपग्रह क्या कहेंगे उसको? चंद्रमा। फिर है इच्छा का पूरा होना, माना इच्छा पूर्ति। जो सहा न जा सके वो क्या कहेंगे? असहाय। उसी तरह से जो अनाज पैदा करता है किसान। राष्ट्र या राज्य का प्रशासन केंद्र राजधानी। वह भूमि जहाँ जन्म हो उसको क्या कहेंगे? जन्मभूमि। तो अभी हमने अनेकार्थी शब्द देखा और साथ ही में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हमने यहाँ पर देख लिया। फिर है समध्वनीय शब्द। कुछ शब्द देखने, ध्वनि और वर्तनी की दृष्टि से बहुत समान प्रतीत होते परंतु वास्तव में होते नहीं। अर्थ की क्या हो जाती है? दृष्टि से भी ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यदि इनमें से उचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दों को समध्वनीय शब्द कहा जाता है। देखो कई बार हम क्या करते हैं बच्चों कि एक ही शब्द होता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? समध्वनीय। अब हमें ये पता ही नहीं है कि अगर एक छोटी सी गलती हम लिखते समय कर दे जिसको समध्वनीय शब्द है तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। देखो ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। कुछ शब्दों के उच्चारण, वर्तनी और स्वरूप में बहुत अंतर नहीं होता। ऐसे शब्द समान से लगते हैं। जैसे देखो दिया, देना क्रिया का देना क्रिया का भूतकाल का रूप। राजा ने कवि को इनाम दिया। ध्यान से देखिए शब्द कैसा लिखा हुआ है? दिया पहली मात्रा है, यहाँ पे दूसरी मात्रा है दिया। दिया माना दीपक, रात भर दिया जलता रहा। अब वही दिया और दिया यहाँ पे दूसरा है ना, हम उसको उच्चारण करते समय हम कैसे करते हैं? दिया, उसने मुझे भोजन दिया। और फिर दूसरा क्या कहते हैं? हमारे घर में भी दिया जलाया। तो उस दिया में और इस दिया में क्या उच्चारण का थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा सा। स्वम वो सुनते समय भी वो कैसे लगते हैं? समध्वनीय शब्द लगते हैं। तो उसमें क्या अंतर है? यहाँ पे पहली मात्रा उसको दी गई है दिया को और यहाँ पर दूसरी मात्रा दी गई है। तो दूसरी मात्रा देने पर उसका अर्थ बदल जाता है। दिया माना दीपक और पहली मात्रा देने का अर्थ है देना माना क्रिया। देना क्रिया का मूलभूत भूतकाल का रूप। दिया माना क्रिया हो चुकी है, देना शब्द का वो भूतकाल का रूप है दिया। जैसे राजा ने कवि को इनाम दिया। फिर उसी तरह से ये शब्द है देखो मील, मील। तो सम उच्चारण लगते हैं कि नहीं?
देखो कारखाना, पहला मील है कारखाना, यह कपड़े की मील है, प्रथम मात्रा दी हुई है उसके ऊपर, तो उसको हम मील कहेंगे। फिर है 1780 गज की दूरी, 1760 गज की दूरी, तो यहाँ पर स्टेशन यहाँ से 4 मील है। मील माना यहाँ पे क्या हो गया, एक मापक का वो, एक मील को गिनने का वो मापक हो गया। तो इस तरह से पहले मील माना कारखाना भी होता है, अगर प्रथम उसको हम पहली मात्रा में प्रयोग में लाते तो, और दूसरे इसमें अगर लाते तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, गज की दूरी। जो भी आपने, हम कहते हैं ना ये तो कई मील दूर है। देखो यहाँ पे दूसरा है ग्रह, गृह, गृह थोड़ा फर्क है, और ग्रह, गृह माना घर, सदन कहेंगे। हमारा जो भी टाउनशिप है, हम जहाँ पर रहते हैं, यह मेरा गृह है। दूसरा है ग्रह, पृथ्वी, मंगल आदि, ये क्या हो गए, ग्रह। तो हम कहते हैं ना मेरे नक्षत्र, मेरे ग्रह कुछ अच्छे नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ये यहाँ पे सिर्फ आपको समझ में आने के लिए बच्चों उदाहरण दिए जा रहे, आप इनको ध्यान से पढ़े समझ के लिए। परीक्षा में इसी पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जा सकते। हंस एक पक्षी, हंस का शरीर कोमल होता है, बहुत सुंदर पक्षी है। और हंस माना हंसना, वो हंसा, हंस। चुटकुला सुनकर वह हंस पड़ी, तो यहाँ पर हम कितना बड़ा उसका झोल कर सकते, तो समझ में आ गया। इसी तरह से आपको अनेक शब्द ऐसे ढूंढने हैं अपने किताब से, आप अपने इन शब्दों को चयन करें और इनको अलग अलग करके उनके अलग अलग अर्थ लिखें। जब आप ये करेंगे पढ़ाई, तो आपको बहुत उसमें उत्साह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आज हमने पढ़ा, इसके बाद का हम अगली तासिका में सीखेंगे। धन्यवाद।